70 से 75 हज़ार रुपये के बीच में आपका शुरू हो जाएगा काम। तो मेरी उम्र रही होगी 16 से 17 साल। कम एज में मैंने अपना शुरू कर दिया। मार्केट से आपका खरीद रेट ये 100 रुपये है, ठीक है। कस्टमर जैसे हमारे पास आता है तो इसको आप 120 125 की बेचोगे तो वो बेटर रहे। कमाने का जज्बा होना चाहिए, आप में लगन होनी चाहिए, मेहनत करोगे फल जरूर मिलेगा, काम बढ़िया है। टेक्नोलॉजी आज के इस बदलते दौर में टेक्नोलॉजी एक शब्द नहीं, खुद में एक दुनिया बन गया है। आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के एक ऐसे रूप जिसे हम मोबाइल फोन के नाम से जानते हैं। और आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल फोन से जुड़े करियर और साथ साथ मोबाइल फोन के बिजनेस के बारे में। जी हाँ, आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपनी खुद की मोबाइल शॉप कैसे ओपन कर सकते हैं। क्या आप ये सोच रहे हैं कि मोबाइल फोन के बिजनेस में ऐसा क्या है? तो मेरा एक सवाल आपसे है, क्या आप मेरा ये वीडियो इस वक्त अपने मोबाइल फोन्स में देख रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो हम सब एक जैसा सोच रहे हैं। इस दुनिया में जिस तरह ह्यूमन की जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक उसी तरह मोबाइल फोन्स की पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। क्यों ना हम सब टेक्नोलॉजी के इस माध्यम यानी मोबाइल फोन को अपनी करियर अपॉर्चुनिटी समझें। तो चलिए हम आज आपको दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र नथुपुरा में एक मोबाइल शॉप पर ले चलते हैं, जिस शॉप का नाम है सुनील वॉच एंड मोबाइल शॉप और जिसके ऑनर भी खुद सुनील जी हैं। सुनील जी मोबाइल फोन की दुनिया के मजे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि वह अपनी शॉप में सिर्फ मोबाइल सेल ही नहीं करते, उन्हें रिपेयर भी करते हैं। और उनसे हम जानेंगे अगर किसी व्यक्ति को न्यू मोबाइल शॉप ओपन करनी हो तो उसे कैसी कैसी आवश्यकताएं पड़ सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं सुनील जी से। आपको मिलाते हैं सुनील भाई से। सुनील भाई कैसा चल रहा है? बस फर्स्ट क्लास। तो मेरा एक पहला क्वेश्चन ये है कि एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर सपोज किसी को मुझे ही एक मोबाइल का बिजनेस शुरू करना है तो मुझे क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, क्या क्या ज़रूरतें होनी चाहिए, क्या क्या मुझे फुलफिल करना चाहिए इस बिजनेस के लिए? तो क्या क्या होना चाहिए मेरे पास एक बिजनेस के लिए न्यू स्टार्ट? अगर आप मोबाइल की दुकान खोलना चाहते हो रिपेयरिंग की या सेल की, देखो अगर आप रिपेयरिंग की दुकान खोलते हो तो रिपेयरिंग में खर्चा आपके लिमिट का आता है, कम आता है जी। रिपेयरिंग में तो आपको सिर्फ उसके पार्ट्स चाहिए होते हैं जो खाली रिपेयर करके आप दे सकते हो। अगर बात करूं मैं सेल की तो सेल में आदमी कुछ मोबाइल रिपेयरिंग के पार्ट्स लगभग कितने के आ सकते हैं? देखो जी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने पीस लेने हैं। अगर आप काम चलाने के लिए लेना चाहते हो तो आप 2-2 पीस भी ले सकते हो, तो आप काम चला सकते हो उससे। अच्छा, मतलब हाँ पार्ट्स मतलब हाँ, उसका पार्ट्स में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, उसमें आपकी मेहनत ही आपकी नॉलेज है, जो आपने सीखा, आपका हाथ का हुनर, वही काम आता है। बात करते हैं सेल की। अगर आपने सेल पूछा है, अगर कोई काम करना चाहता है, मेरा यही क्वेश्चन अगर मैं दोबारा करूं, जैसे कि रिपेयरिंग पार्ट्स में लगभग कितने से शुरू अमाउंट करूं? देखो जी, अगर रिपेयरिंग में करते हो तो रिपेयरिंग में मेन जो आपका सामान आता है ना, वो आपके औजार हैं, जो टूल है। जो टूल अगर आपने ले लिए तो समझ लो 80% आपने रिपेयरिंग का सामान आपका हो गया। मतलब लगभग इसका खर्चा कितना आ जाएगा? देखो लगभग अगर मैं बात करूं 2022 में, जैसे आज की डेट में आप बात कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपये में आपका सारे टूल आ जाएंगे। 10,000 हाँ, जो रिपेयरिंग में जो आपकी जरूरतें पड़ती हैं। बाकी बात करूँ सामान की, तो सामान उसका इतना कॉस्टली नहीं होता, वो 5-7 हज़ार रुपये में आपका काम कर सकते हो, काम चलाओ कर सकते हो आप। 20-22 हाँ, 20,000 रुपये के अराउंड में आप रिपेयरिंग का काम खोल सकते हो। हाँ, और किसी को मोबाइल शॉप ओपन करनी, देखो अगर हाँ, ये आपने सही कहा, अगर आप चाहते हो कि मोबाइल की मैं सेल भी करूँ, देखो आजकल का ज़माना ऐसा है कि आपको रिपेयरिंग से काम नहीं चलता, सारी चीज़ करनी पड़ेगी आपको। अगर आगे बढ़ना है तो आपको सेल भी करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा सामान भी रखना पड़ेगा। जो कस्टमर ने डिमांड करी उसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि दुकानदार का पहला रूल यही है कि हमने जो रखा है उसको नहीं बेचना, जो कस्टमर मांगेगा हमने वो बेचना, वो लाना भी है, हमने बेचना भी है। तो उससे हमारी रिपेयरिंग से पूर्ति नहीं होएगी, हमें सेल भी करनी पड़ेगी। तो सेल की बात करूं तो सेल में लगभग 70 से 75 हज़ार रुपये के बीच में आपका शुरू हो जाएगा काम। इसमें जैसे मोबाइल की एक्सेसरीज पार्ट्स हो गए, हाँ, उसमें आपका सारे आ जाएंगे, टोटल A to Z आएंगे। क्वांटिटी थोड़ी कम या ज़्यादा जो भी होगी, लेकिन शुरू हो जाएगा। और जो मोबाइल के रिचार्ज करते हैं ये कंपनी वाले खुद आते हैं? हाँ, ये देखो रिचार्ज का इतना वो नहीं है, जैसे आप दुकान खोलोगे आपके पास खुद अपने पास सारे आएंगे, जो एयरटेल से है, जो जियो से है, आपको खुद सर्विस प्रोवाइड करेंगे। वो सुबह शाम तक, वो इतना वो नहीं है। मेन आपको सामान का पूर्ति करनी है, सब कुछ वही सब कुछ करेंगे, उसमें कोई ज़्यादा टोटल आपका से लेके सब उनका काम, टोटल आपका काम वही करेंगे जो उन्होंने करना है, वो सबसे वही करते हैं, क्योंकि हमारे से ज़्यादा जरूरतें उनको हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो सुन भाई, ये तो ठीक नहीं बात कि हम इतना अमाउंट, मेरे पास ये मान लीजिए कि मेरे पास अमाउंट भी है, एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी ठीक है। तो मुझे सामान कहाँ से खरीदना चाहिए? दिल्ली से ही खरीदना चाहिए या दिल्ली के बाहर ऐसे मुझे? देखो जी, ये मोबाइल का जो है सिस्टम, ये बच्चे को पता है हाँ। कि कहाँ से मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे पास कस्टमर है, ये देखो मोबाइल हर घर की जरूरत है बिल्कुल, और आज हर के घर ज़माने में में, बिल्कुल। है, ठीक है। और छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको सब पता होता है कि कहाँ से माल आता है, कहाँ जाता है। बिल्कुल। करोल बाग में गफार मार्केट है, बिल्कुल बिल्कुल वहीं से माल सारी दुनिया लाती है, यहीं से माल बाहर जाता है। बिल्कुल। ठीक है, हम लोग वहीं से ही लाते हैं सारे। तो सुन भाई, ये तो रही जैसे अभी मोबाइल के पार्ट्स की, मोबाइल स्पेयर पार्ट्स की। अगर मैं दुकान की बात करूं, जैसे फर्नीचर्स, और सपोज दैट कोई किराए पे है, खैर किराए पे तो अगर होगा तो किराया उस एरिया के हिसाब से डिपेंड होगा, पर अगर फर्नीचर की, लाइट्स की और अन्य जो एक्सपेंसिव हैं, उनमें लगभग कितनी लागत आ सकती है आपके हिसाब से? देखो जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर इस टाइम खोलूंगा तो कम से कम 20,000 रुपये के आसपास फर्नीचर आना चाहिए मिनिमम। वो भी ये ऐसा नहीं है कि हाई फाई होगा। हाँ, आप काम चलाने के लिए, जिसको कहता है कि मेरे को काम चलाना है, आपका काम चल जाए तो आप जितना मर्जी जो मर्जी लगाते हो, वो बातें अलग होती है। शुरू करने के लिए बिजनेस को हमेशा लो से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमें उस शुरू करने का हमें पता चल जाएगा कि काम कैसा है, आगे बढ़ रहा है, तो आदमी फिर पैसा लगाने में सोचता नहीं है। मतलब ये है कि आप पहले कम से कम लागत में फर्नीचर के बारे में, कोई भी चीज हो, आप कोई भी माल लेके आ रहे हो या कोई चीज लेके आ रहे हो, तो उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि आप उसमें नए हो, आपको पता नहीं है। अगर आपको नॉलेज हो जाएगी तो आप उसके चाहे जितने मर्जी पीस ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरू में आप अपना एक भी कदम उठाओ तो अपना सोचो, अपना सोच समझ के बताओ, क्योंकि शुरू से कम से शुरू करोगे, उसमें आपका अपना ही बेनिफिट है। हमने सोच भी लिया कि अब मोबाइल की शॉप खोलनी है और इसमें ठीक है स्पेयर भी हो, स्पेयर पार्ट सब कुछ अच्छा ही बना लिया, पर जिन लोगों को सिर्फ सुना है, देखा है, करा नहीं है ना, तो वो ये जानना चाहते कि इसमें मोबाइल बिजनेस में बेनिफिट क्या है, कितनी लागत है, क्यों इसे करना चाहें, और सुनील भाई ने क्यों करा इस बिजनेस को शुरू? मैं बता, अगर सुनील भाई बताना चाहे तो अपने बारे में पहले मुझे बताएं कि उन्होंने ये बिजनेस क्यों शुरू? मैंने आपको बताया कि जैसे मोबाइल का, आपको बताओ मोबाइल जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है, मुझे सबको जरूरत है, हर घर में मोबाइल की जरूरत है। बदलते दौर में तो हाँ, आज सबकी आवश्यकता तो है या मोबाइल तो पर। मोबाइल का जो काम है वो लाइफ टाइम कभी नहीं पिट सकता, वो चलता ही रहेगा। ठीक है, और लाइन ये ऐसी है कि इसमें मार्जिन चाहे कम रखो तो आपका लंबा चलेगा, ज़्यादा रखोगे थोड़ा कम चलेगा, लेकिन काम अच्छा है, पिटने वाला नहीं है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी अपनी दुकान है और फर्नीचर अगर आपका अरेंज हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस काम में, आगे आने वाले टाइम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छा कमा सकते हो आप। कमाने का जज्बा होना चाहिए, आप में लगन होनी चाहिए, मेहनत करोगे फल जरूर मिलेगा, काम बढ़िया है। इसमें आप ही नहीं क्यों सोचा कि सुनील एक दिन अपने नाम की एक दुकान बनाएगा उसमें? देखो, क्योंकि मैं मैं जहाँ तक जानता हूँ आपने वहाँ घड़ियों से शुरू किया था और मोबाइल तक आके आपने इतना बड़ा व्यापार अपना बना लिया। देखो, जब मैंने दुकान खोली थी तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लगभग आपको उम्र की बात करूँ तो मेरी उम्र रही होगी 16 से 17 साल। कम एज में मैंने अपना शुरू कर दिया था, और यकीन मानो आप, मैं अपने पूरा उस पर दुकान खोली थी मैंने पूरी, मतलब मेरे आगे पीछे मेरे पापा थे, सपोर्ट मेरे भाई की भी थी, मेरे पापा की भी थी, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मैं पूरी अपनी ओपन खोलता था दुकान, कोई भी कस्टमर आ जाए पूरी हैंडल करता था उसको। कस्टमर आते थे मेरे पास, वही कहते थे, छोटी उम्र थी, कस्टमर आते थे कहते थे भैया आप फोन ये घड़ी ठीक नहीं कर पाओगे, तो मैं उसको विश्वास दिलाता था भैया मैं कर दूंगा ठीक। तो बहुत मुश्किल से संघर्ष किया मैंने, जिसमें आदमी का मन होता है ना, वो उस आदमी को उस मन को वहां तक पहुंच ही जाता है, आपका लगाव होना चाहिए। बस यही है कि अगर आप एक नया बिजनेस मोबाइल का शुरू करना चाहते हैं तो लगाव के साथ, बिल्कुल लगाव, आपको मेहनत बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी बिजनेस, मोबाइल का नहीं, अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो उससे मन से और दिल से करो और आपको कामयाबी 110% मिलेगी। अभी तक जैसे हमने मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल के पार्ट्स, उस पर खर्चे, उसकी लागत, और हमने बिजनेस क्यों करना चाहिए सबके बारे में बात करी, पर हमने अभी तक इस बारे में बात नहीं करी कि प्रोडक्ट्स खरीदने कैसे चाहिए, कैसे उसे सेल करना चाहिए, कितने का आप लाओ, उसमें आपको कितना % अपना मार्जिन रखना है और कितना सेल करना है। तो अगर इस बारे में आप मुझे बता सको, आप मुझे कुछ प्रोडक्ट दिखा सको तो मैं
दर्शकों जो हमारे दर्शक हैं वो इस बारे में ठीक से जान पाएंगे। दुकानदार कैसे होलसेल मार्केट में परचेसिंग करें, कैसे बचाए अपने आप को। देखो जी, अगर आप होलसेल मार्केट में जाते हो तो होलसेल मार्केट में होलसेल में ही माल खरीदना पड़ता है आपको। अगर आप होलसेल में माल खरीदते हो तो आपको उस रेट का प्राइस खुल के सामने आएगा, अन्यथा आपको नहीं आएगा। जैसे आप, मैं बात करूं हैंड फ्री की या फिर कोई भी चीज़ हमने लेते हैं, जैसे हमने ये डाटा केबल ली, ठीक है, अगर मैं ये होलसेल मार्केट में जाके ये कहूँ कि मुझे एक पीस चाहिए तो वो होलसेल मार्केट नहीं होती। ठीक है, होलसेल का मतलब ये है कि कम से हमें 12 पीस, 24 पीस, 50 पीस, 100 पीस लेने पड़ेंगे। अगर मैं ये 100 पीस लूँगा तो इसका रेट ऑटोमेटिक कुछ कम हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा, हाँ जी, ये हर जगह का प्राइस ये, उतना रहता है। हाँ जी हाँ जी। अगर आप 12 पीस लेते हो तो उसका रेट अलग आएगा, अगर आप 100 पीस लेते हो तो उसका रेट अलग आएगा। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं 100 पीस लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी मुझे खपत है तो ये चल जाएगी। तो कोशिश ये करो कि क्वांटिटी ज़्यादा हो और क्वालिटी आप पहले डिसाइड कर लो। अगर क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। बिल्कुल। और ये तो भी खैर प्रोडक्ट को परचेस करने के तरीके के बारे में। अगर मैं बात करूँ, अगर दुकानदार कोई नई दुकान खोल भी लेता है तो अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करें, किस तरीके से जो मार्जिन है रखें। सपोज दैट उसे कोई चीज़ 100 की लाता है तो उसे किस तरीके से उस पर मार्जिन अपना रखना चाहिए कि उससे ग्राहक को भी ज़्यादा ना लगे और स्वयं में भी अपनी लागत में बच जाए। देखो जी, अगर आप अपनी उसकी बचत की बात कर रहे हो कि कितना मार्जिन हमारा होना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे आपने ये 100 रुपये की खरीदी है, मार्केट से आपका खरीद रेट ये 100 रुपये है, ठीक है। कस्टमर जैसे हमारे पास आता है तो इसको आप 120, 125 की बेचोगे तो वो बेटर रहेगा। उसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि कम मार्जिन में काम करोगे तो लंबा चलेगा, ज़्यादा मार्जिन में काम करोगे तो थोड़ा सा कस्टमर के जो पैर हैं वो कम हो जाते हैं। तो मेरे तो ये है कि मार्जिन कम करो, कस्टमर ज़्यादा मार्केटिंग आएगा, ज़्यादा कस्टमर को माल बेचोगे, आपका नाम भी रहेगा और काम भी चलेगा। लो मार्जिन पे काम करो, आप लाइफ टाइम काम चलेगा। कस्टमर ज़्यादा बनाओ, लो मार्जिन पे रहेगा तो आपका ऑटोमेटिक मार्जिन ज़्यादा निकल के आएगा सामने। अगर कोई वीडियो देखकर आपसे कुछ सीखना चाहता है, क्या आप उसे ज़रूर सिखाओगे? देखो, बिल्कुल, जितना अगर वो मेरे पास आएगा, जितनी हेल्प हो सकेगी मेरी, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए सभी भाई, इसी के साथ अपने वीडियो का समापन करते हैं। जो भी आपने हमसे अनुभव साझा करे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो के समापन की ओर बढ़ा जाए। और समापन करने से पहले हम ये सुनिश्चित कर लें कि हमने इस एजुकेशनल वीडियो से क्या सीखा। अगर हम अपना ध्यान वीडियो में हुई बातचीत पर रखें तो हमें पता चलता है आपके पास मोबाइल को लेकर पुराना अनुभव हो और एक बचत रकम बहुत जरूरी है। और वीडियो को देखने से ये भी पता चलता है कि आप काफी कम रकम से अपना मोबाइल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, शुभारंभ कीजिए अपनी मोबाइल शॉप का और बन जाइए मोबाइल की दुनिया के दुकानदार, यानी कि एक बिजनेसमैन। अब आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बिजनेस जर्नी चैनल की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।